हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। गैप अप के साथ ओपन हो सकता है या गैप डाउन ओपन हो सकता है। एफआईएस और डीआईएस ने क्या खरीदारी की है उसको हम समझेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट एफआईएस और डीआईएस ने क्या खरीदारी की है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि देखिए, जब मैंने आपके लिए वीडियो पब्लिश किया था मैंने आपको बोला था कि देखिए मार्केट में कैसी ओपनिंग हो सकती है, लेवल मैंने आपको बताए थे। उसके बाद सारे कमेंट आए उस वीडियो के अंदर कि सर मैंने ऑप्शन में होल्ड किया है और अब बाज़ार कैसा काम कर सकता है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा कि जब आप डिसीजन लेते हो मार्केट के अंदर कि बाज़ार में देखिए, जैसे कि एफआईएस है, ठीक है, एफआईएस की मैंने आपको बताई थी कि एफआईएस अभी किस तरीके से काम करें। वो कॉल को इस जगह शॉर्ट करें और जो आपके देखिए इस जगह जो पुट है उसको बाइंग करके चल रहे हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट देखिए इस जगह पुट को होल्ड करें या डायरेक्ट देखिए इस जगह आपको कॉल को होल्ड करें। अब आप लोग कैसे डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो कमेंट पढ़े ना उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की कि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि जब हमने देखिए इस जगह कॉल को होल्ड किया कि अगर इसका प्राइस नीचे आएगा तो हमको लॉस होना है, ठीक है। अगर इसका प्राइस नीचे आएगा जब भी हमको लॉस होना है, ठीक है। अब एक पर्सन ये भी है, इन्होंने भी देखिए यहाँ पे होल्ड किया, एक पर्सन ये भी है, इन्होंने भी देखिए होल्ड किया। अब देखिए जब आपने होल्ड किया तो देखिए अब जो एक रिलेशन होता है ना, तो रिलेशन में क्या होता है कि अगर एक फ्लैट हो जाता है तो वो ना इसको प्रॉफिट देता है और जब इसको भी प्रॉफिट नहीं देता। यानी अगर बाजार देखिए आपका बिल्कुल न्यूट्रल ओपन हो गए, फ्लैट ओपन हो गए, तो दोनों को लॉस होना है। लेकिन अब हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि बाजार में अगर ओपनिंग हमको नहीं दिखाई दे रही है तो हम होल्ड ही ना करें, और फिर हमारा देखिए जो रिस्क होता है वो रिस्क भी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो बहुत सारी समस्या है। अब देखिए इसको मैं बहुत ईजी तरीके से आपको समझा दूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले देखिए मैंने आपके लिए देखिए इस जगह कुछ लगा के रखा है। ये पूरे देखिए इस जगह जो पैटर्न है जो मैंने लगा के रखा है, मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले हम एफआईएस और डीआईएस की पोजीशन एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो सेंटीमेंट है ना, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो इस जगह से आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश के अंदर अगर आप पोजीशन देखोगे तो कैश के अंदर देखिए क्या कर रहे हैं एफआईएस, कैश के अंदर देखिए यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। कितना सेलिंग कर चुके हैं इस जगह देखिए 46902, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान से आपको दिखाई देगा कि लगातार देखिए यहाँ पे बिकवाली दिखाई दे रही है, ठीक है, लगातार बिकवाली दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप देखो तो 22 तारीख को सेलिंग किया, 25, 26, 27, 28, 29 को भी सेलिंग किया है, और 29 को जो सेलिंग किया है वो 8,312 करोड़ की सेलिंग की है। अब डीआईएस की समझ लेते हैं, क्योंकि जे वाला देखिए जो लोग है ना वो सेलिंग जो कर रहे हैं वो एफआईएस को देख के सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। यानी अब जो बाइंग कर रहे हैं वो इस जगह डीआईएस को देख के बाइंग कर रहे हैं कि भाई डीआईएस ने अभी तो बाइंग किया है। अब डीआईएस ने कितना बाइंग किया है, 94828, ठीक है, जो डीआईएस ने बाइंग किया है। अब डीआईएस की बाइंग अगर आप देखोगे और एफआईएस की आप बिकवाली देखोगे तो इससे ज़्यादा आपको डीआईएस की खरीदारी दिखाई देगी। लेकिन क्या जो आपकी एफआईएस की पोजीशन है जो इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए मैंने हर वीडियो में भी अपने समझा के रखा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए जो आपके एफएनओ है, एफएनओ मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो यहाँ पे देखिए आपको इंडेक्स दिखाई दे रहा है, स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे देखिए F&O लिखा है, तो जिसके अंदर देखिए आपका इंडेक्स फ्यूचर आ जाता है और आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखिए जो डेटा मैंने लगा के रखा है, जो आपको मार्च, जून, जुलाई का आपको डेटा दिखाई देगा। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आप देखो तो 3 महीनों से देखिए जो आपको सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जून में, जुलाई में भी देखिए उन्होंने जो सेलिंग किया था वो फ्यूचर के अंदर 27,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी। और उसी डेटा के साथ अगर मैं इसमें देखिए मंथली डेटा और आपको देखिए जो टुडे वाला जो डेटा होता है वो भी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो इसमें भी देखिए आपको दिखाई देगा
कि 4 दिनों से देखिए 26, 28 और 29 को देखिए यहाँ पे सेलिंग किया था, जिसमें देखिए एक अच्छी सेलिंग हमको दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ ऑप्शन में भी देखिए यहाँ पे शॉर्ट किए गए हैं। अब शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि जो टोटल शॉर्ट किए हैं वो 16,270 करोड़ के आसपास के शॉर्ट किए हैं। सिंपल सा डेटा वही है कि यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़ते, आपने कई बार देखा होगा कि कॉल साइड के देखिए प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, और जो आपके देखिए पुट साइड के प्रीमियम थे जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें भी इतना मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, ये तो सारा रहा इस जगह। अब ये मैंने देखिए इस जगह देखिए आपके लिए ये डेटा क्या बना के रखा है, इसको थोड़ा अपन समझ लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो चार्ट है यहाँ पे ये 1 डे का चार्ट है। ठीक है, आप इसको थोड़ा नोट करके जाना। ये 1 डे का चार्ट है। 1 डे के चार्ट में क्या हो रहा है इसके अंदर, 1 डे के चार्ट पे देखिए बाजार ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद देखिए नीचे आया। ठीक है, जब ये ऊपर गया तो ऊपर से देखिए आपको सेल ऑन राइज का मार्केट दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे सेल ऑन राइज का दिखाई दे रहा है और इसको ए पैटर्न कहते हैं, यानी मार्केट जितनी तेज़ी से ऊपर की साइड गया था उतनी ही तेज़ी से आपको बाजार नीचे की साइड आ रहा है। अब ये तो रहा चार्ट। ठीक है, अब चार्ट के अंदर न्यूज़ क्या क्या थी, तो सबसे पहले देखिए न्यूज़ थी आपकी देखिए जीएसटी की। ठीक है, तो जीएसटी की न्यूज़ थी जो आपको मैंने कई बार बताया। फिर उसके बाद देखिए एक गैप हमको देखने बोला बाजार के अंदर, तो गैप देखिए मार्केट में दिखाई दिया, जीएसटी की न्यूज़ थी और एक गैप देखने बोला। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अभी देखिए एक और आपकी न्यूज़ देखने को मिली कि जीडीपी अच्छी निकल के आई है। कितनी आई है भाई, 7.8, तो अच्छी है। और जीडीपी के ऊपर ही देखिए ट्रम्प ने बोला था कि इंडिया की जीडीपी बहुत स्लो है, इंडिया बिल्कुल देखिए डाउन है। तो अब आपको देखिए उस जगह से भी कोई ट्वीट नहीं दिखाई दे रहे, मैं कल भी देखा था। अब ये सब चीज़ है, ये नॉर्मल चार्ट है। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं इस जगह वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, वीकली चार्ट में देखिए आपको देखने को मिलेगा इस जगह, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। वीकली चार्ट में देखिए आपको क्लियर कट आपको देखने को मिलेगा इस जगह कि यहाँ पे देखिए जब मार्केट ने देखिए जब सेलिंग किया ना यहाँ पे, तो कंटिन्यू हमको देखिए सेलिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक कंटिन्यू सेलिंग दिखाई दी। अब इस सेलिंग के साथ देखिए अगर आप देखो तो 50% इन लोगों ने देखिए क्या किया, इसको रिटेस्ट किया है। यानी आप ये समझ के चलिए कि एक बड़ा कैंडल है, मैं अभी आपको देखिए मंथली चार्ट पे भी लेके आऊँगा। ये बड़ा कैंडल है मंथली चार्ट का। अब इस मंथली चार्ट को कवर करने के लिए वीकली चार्ट की 4 कैंडल बनेगी। तो यहाँ पे 3 कैंडल ये बन चुकी थी और चौथी कैंडल देखिए अब कहाँ पे बनेगी, अब आपको देखिए 1 तारीख को देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो अब इसको क्या किया कि बाजार ने देखिए एक बार तो देखिए यहाँ पे रिकवर किया इसको। ठीक है, 50% रिकवर किया और फिर इसके टॉप जब बना, इसका टॉप जब बना तो वहाँ से देखिए न्यू सेलर एक्टिवेट हुए और एक बड़ा कैंडल और बनता हुआ दिखाई दिया जो कि रेड कैंडल है। और इस रेड कैंडल ने देखिए इसका आपका जो बॉटम जो है, इसका जो बॉटम है वीकली चार्ट का, उस वीकली चार्ट के बॉटम पे देखिए यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। ठीक है, अब आप समझो, अब ये बड़ा जो रेड कैंडल बना है इसका 50% भी मार्केट क्या करेगा, रिटेस्ट कर सकता है इसके 50%। या तो ये इसको नीचे कंटिन्यू कर देगा, जैसे बाजार देखिए पहले करता था, ये पूरा गिरा है बाजार, यहाँ पे भी गिरा है। लेकिन कई बार करता भी क्या है कि जो बड़ा जो कैंडल बना है, इस टाइप का जो बड़ा कैंडल बना है, इसका 50% रिटेस्ट करता है। देखिए ये 50% रिटेस्ट किया। फिर देखिए जो कैंडल बना गैप डाउन ओपन हुआ, इसका 50% रिटेस्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि बाजार देखिए जब एक बुलिश कैंडल बना था तो इसका 50% रिटेस्ट किया था बाजार ने, फिर उसके बाद ऊपर गया। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो एक बुलिश कैंडल बनने के बाद 50% रिटेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे भी देखिए ये रिटेस्ट, तो इस टाइप के रिटेस्ट करता है मार्केट। तो अब रिटेस्ट में हमारे लिए क्या पॉइंट निकल के आया, वो निकल के आया 24,800। तो अगर गैप अप भी ओपन होता है तो हमको ये पता होना चाहिए हमारी जो लक्ष्मण रेखा है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो ये प्राइस है। अब इसी को अगर हम और लेकर आते हैं नीचे की साइड, तो अब आपको दिखाई देगा मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में क्या है, जिसमें देखिए अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में देखिए ये कैंडल बहुत सारी दिखाई दे रही थी। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही, कितनी सारी कैंडल दिखाई दे रही रेड। लेकिन मंथली चार्ट में सिर्फ 2 ही कैंडल दिखाई देंगी। मंथली चार्ट में देखिए ये मार्केट में देखिए जो चार्ट है वो बहुत छोटा हो गया है। ठीक है, यानी कैंडल कम है, यहाँ पे नॉइस कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कैंडल देखिए वॉल्यूम वाइज बड़ी होती हैं।
यानी अगर आप देखो तो नंबर वाइज बढ़ी है। अब जो 2 कैंडल में ही अगर आप देखो तो 2 कैंडल में ही इसका जो ऊपर की साइड हाई था वो 25,600 का हाई था, और नीचे की साइड देखिए आपको इसका दिखाई दे रहा है 24,400 के समथिंग। ठीक है, यानी 2 कैंडल के अंदर ही देखिए आपको ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंटों के समथिंग का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 2 कैंडल बनी हुई है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें नॉइज़ कम है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, नॉइज़ कम है। और ये वाला जो कैंडल है ये अपने ऊपर देखिए हाई बना के आया है। अब ये अगर ब्रेक करता है, क्योंकि ये इस वाली कैंडल को ब्रेक कर चुका है और ये रेड वाली कैंडल के आसपास है। अब ऊपर हमारे लिए क्या निकल के आया था, ऊपर निकल के आया था 24,800 का रजिस्टेंस। ठीक है, और नीचे अगर आप देखो तो नीचे हमारे लिए क्या है 24,400 का सपोर्ट। अगर 24,400 को सपोर्ट करता है तो ब्रेक कर देगा, यानी ऑलमोस्ट एक हमारे लिए 400 पॉइंट की रेंज निकल के आ गई जब हम बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। लेकिन जब हम ये बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो ये बड़ा टाइम दिखता कैसे है, तो उसको अपन देख लेते हैं। तो अगर आप देखो तो इस बड़े टाइम फ्रेम पे जब मैंने इस तरीके से देखिए एक बॉक्स लगा दिया, देखिए यहाँ पे एक, अगर आप देखोगे तो इस बॉक्स को जब हमने लगा दिया, अब ऐसा नहीं है कि ये बॉक्स इसी जगह बना था। अगर मैंने यहाँ पे भी देखिए एक बॉक्स लगाया था, आपने देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पे कई बॉक्स वाली टेक्निक देखी होगी। यहाँ पे भी देखिए मैंने एक बॉक्स वाला देखिए पैटर्न बनाया था उस समय, और यहाँ पे देखिए जब ये बॉक्स बना था और जब इस बॉक्स को ब्रेक किया था यहाँ पे देखिए इस तरीके से, तो ये पूरा देखिए जो सेल ऑन राइज के अंदर देखिए मार्केट चला गया था। यानी अब देखिए जो बिग हमको दिखाई दे रही है, जो बिग हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनती है सेलिंग करने के लिए। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे बिग नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये फुल बॉडी देखिए यहाँ पे कैंडल बन रही हैं। अब यहाँ पे देखिए न्यूज़ का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत ऊपर आता भी है तो बाजार फिर यहाँ से आपको नीचे की साइड निकालता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी बॉक्स को ब्रेक नहीं किया है, बस ये ध्यान में रखना है। अगर ये बॉक्स को ब्रेक करेगा तो कैसा दिखाई देगा, ये चार्ट कैसा दिखाई देगा। अगर ये बॉक्स को ब्रेक करता है तो उसको अपन समझ लेते हैं। तो अगर ये बॉक्स को ब्रेक करता है ना तो ये इस टाइप का चार्ट दिखाई देगा। देखिए ये अभी देखिए इसी जोन में काम कर रहा है। ठीक है, आपको याद है ना कि मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि ये बाजार देखिए यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस जोन है जब आपका 25,500 का, और मैंने आपको बोला भी था ये साइकोलॉजी नंबर है, यहाँ से सेलिंग आने के ज़्यादा चांस है। फिर गिरा, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना था, उस बॉक्स को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे भी एक बॉक्स बना था। यहाँ पे भी हमने बात की थी कि 25,150 का लेवल है, थोड़ा यहाँ से सेलिंग दे सकता है, वो अब पॉइंट आ चुका है। तो अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो ये डायरेक्ट नहीं कर सकता, थोड़ा ऊपर आएगा, जो कि हमारा प्राइस है इस जगह 24,800। ठीक है, यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जो वीकली वाली कैंडल है, उस वीकली वाली कैंडल को ये क्या कर सकता है, रिटेस्ट। मैं एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए ये वाली वीकली वाली, इसको ये रिटेस्ट कर सकता है 50%। तो अगर रिटेस्ट करेगा तो यहाँ तक आ सकता है ये वाली कैंडल तक। अगर ये 50% वाली कैंडल को रिटेस्ट करता है, जिसमें इसका भी देखिए मूवमेंट हो जाएगा मंथली वाली कैंडल का, क्योंकि इसको भी चेंज होना है, जब 1 तारीख को चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ तक ये आता है तो उसके बाद फिर ये नीचे की साइड निकालने की कोशिश कर सकता है। बाकी वीडियो कैसा लगा ये जरूर मुझे बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।